चलिए तो बच्चा लोग, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट चैप्टर तो ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, बचा है तो सिर्फ और सिर्फ इसका न्यूमेरिकल पोर्शन। और बच्चा लोग, आप लोगों के लिए फॉर्मूले भी मैं नोट करवा चुका हूं, जहां जहां कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहां फॉर्मूले भी लिखवाए थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल करेंगे तो पहले आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक बार देखो। सबसे पहले आओ जरा, अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा ना, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इसमें मात्र हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। बच्चा इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलना, मात्र 3 फॉर्मूले। K इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। K इज मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा K इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ठीक है, K इज मल्टीप्लायर, MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा K इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। अभी यार इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले पढ़े है ना, बट सिर्फ इन 3 फॉर्मूले से बच्चा आपका न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होगा। कहने का मतलब, जिससे पहले वाला चैप्टर था ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। अब याद हैं, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लो। चलो भाई, रिवाइज करने के लिए एक साइड में बनाता हूं आपका कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, सारे फॉर्मूले देखना, एक साइड में लिखता हूं सारे फॉर्मूले सेविंग फंक्शन के। ठीक, चलो देखते हुए चलो फिर भाई। कंजम्पशन फंक्शन में हमने पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। ठीक है, सेविंग फंक्शन में पढ़ा था S इक्वल्स टू माइनस का C बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी एमपीसी, वाई इनकम। यहां माइनस का सी बार है तो ऑटोनॉमस सेविंग होता है, बी एमपीसी, वाई इनकम, बाकी सभी जानते हो। ठीक है, और देखो यहां था एपीसी, क्या होता है सी अपॉन वाई। यहां पर क्या है एपीएस, तो क्या होता है एस अपॉन वाई। ठीक है, और आगे बढ़ो, यहां था एमपीसी, तो एमपीसी है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहां एमपीएस होगा तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, और आगे बढ़ते जाओ भाई। सो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1। यहां पर एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। ठीक है, और अगर याद हो आपको तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई और y इक्वल्स टू सी प्लस एस। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये थे शायद फॉर्मूले आपके, इसके अलावा मेरे ख्याल से तो यार कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटा है। अगर आपकी नजर में कोई और फॉर्मूला भी छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, चलो आओ जरा क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए भी क्वेश्चन हैं, तो सारे क्वेश्चन करना, सॉल्व जरूर करना सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक सिंपल क्वेश्चन, क्या निकालना है मल्टीप्लायर। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग, तो मल्टीप्लायर निकालना है। एमपीसी 3 सिचुएशन गिवन है, 0 है, 0.5 है, 0.9 है। चलो बच्चा, मल्टीप्लायर यानी के का फॉर्मूला याद है, वो भी एमपीसी के टर्म में, तो के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। चलो भाई, पहला पार्ट देखो, के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी इज 0, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 1, यानी कि 1 आपका आंसर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आओ, सेकंड पॉइंट आओ, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी कितना है 0.5, तो 0.5 यानी कि 1 अपॉन 1 में से माइनस करोगे तो अगेन 0.5 ही आएगा, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, दैट इज 2 आंसर। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर आओ। सो k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस, तीसरे केस में 0.9, तो 0.9, तो 1 अपॉन माइनस करोगे 0.1, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, तो ये आपका 10 आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, देखते हुए चलिएगा और आप लोग भी एक बार सॉल्व जरूर करना। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट समझते हो, बोले तो भैया डेल्टा आई, इंक्रीज है तो डेल्टा आएगा क्योंकि चेंज हो रहा है, 125 करोड़। ठीक है, नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय, सो यार डेल्टा आई, क्योंकि नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रहा है 500 करोड़। निकालना क्या है एमपीसी। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले हम लोग के निकालेंगे।
के का फॉर्मूला याद है क्या? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। चलो भाई डेल्टा वाई, ओके मैंने दोनों जगह डेल्टा आई लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये है डेल्टा वाई, नेशनल इनकम था, तो डेल्टा वाई 500 अपॉन 125। सॉल्व करोगे 25 5 जा 25 2 जा और 5 4 जा, के आ गया 4। अभी के का एक और फॉर्मूला याद है क्या? 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो, के की वैल्यू रखो 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 4 1 जा 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1। देखो बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1, ठीक है। माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस, ये 4 साइड जाएगा तो माइनस का, माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू माइनस का 3 और एमपीसी इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का 4। माइनस का 4 नीचे डिवाइड में, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, डिवाइड करोगे 0 पॉइंट, तो 4 7 से 28 है ना, और 4 5 से 20, तो ये लो बच्चा एमपीसी इज 0.75, आपका आंसर कितना? 0.75। ये लो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, वीडियो पॉज करके जो भी करना है करोगे थोड़ा सा जल्दी। चलो भाई आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काफी सारे क्वेश्चन है। तो एमपीसी गिवन है भाई 0.9, ठीक है, लिख लो जो जो चीज गिवन है, एमपीसी 0.9। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? पहली चीज के निकालना है, एक काम करते हैं के निकाल ही देते हैं, ठीक है। के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक। सो 1 अपॉन 1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू 1 अपॉन, माइनस करोगे 0.1 ऊपर 0, के इक्वल्स टू 10। पहला आंसर, क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा, पहला आंसर। आगे पढ़ो, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 5000। अब अगर आपको डेल्टा वाई दे रखा हो 5000, तो डेल्टा आई निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल ही सकते हो। आप कहोगे सर के भी तो है ना 10 ऊपर, बिल्कुल है बच्चा, ये सॉल्व कर सकते हो क्या? अभी बिल्कुल कर सकते हैं भैया। के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, ये हमारे पास गिवन है 10, डेल्टा वाई हमारे पास गिवन है 5000 अपॉन डेल्टा आई, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू 5000 अपॉन 10 यानी कि 500, दैट इज योर आंसर, ठीक है। चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है जल्दी करोगे थोड़ा सा, हाँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। चलो आगे बढ़े भाई, आओ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम विच इज 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। बड़ी कहानी यार, ध्यान से सुनो। देखो यार, जो इंक्रीज इन इनकम है वो 3 गुना ज्यादा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। मेरी बात सुनना, अगर हम लोग मान के चलें लेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को डेल्टा आई मान लें, क्या मान लें? डेल्टा आई, वो तो हम लोग वैसे भी लेके चलते हैं, तो डेल्टा वाई कितना होगा? डेल्टा वाई कितना होगा? 3 गुना ज्यादा, वो भी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के। तो देखो जरा, 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा किसके? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के। ये बात समझ में आई या नहीं? 3 गुना ज्यादा भी और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट भी, ठीक है। तो ये तो हो गई, प्लस 3 गुना इसका और ज्यादा, मोर देन, ध्यान से पढ़ लो। देखो जरा, 3 times मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट का 3 गुना और ज्यादा। सो डेल्टा वाई कितना आएगा? डेल्टा वाई कितना आएगा? 4 डेल्टा आई, ठीक है। इसी को जरा थोड़ा सा और सॉल्व कर दे अगर हम लोग, तो डेल्टा वाई ये साइड आएगा, डेल्टा आई इक्वल्स टू 4। तो यार बच्चा लोग, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यानी कि के इक्वल्स टू 4 होगा? क्या यहां से मैं ये बात बोल सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि मल्टी के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। तो ये चीज पहली मिल गई। निकालना क्या था भाई, वो देख लो, कैलकुलेट एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सो के इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू, चलो फॉर्मूला भी लिखेंगे पहले, है ना, जगह कम है तो क्या हुआ। चलो भाई देखो, सो के इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ठीक। अब के लिया था हमारे पास 4,
1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, ये यार हम सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना। सो 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1, और डायरेक्ट लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, एमपीसी इक्वल्स टू माइनस का 3 अपॉन माइनस का 4 आया था, जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया था 0.75, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार सॉल्व जरूर करोगे। चलो भाई देख लो, आंसर भी चेक कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जो निकालना था उसे अच्छे से लिख भी दो। एमपीसी कितना आया? 0.75, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। चलो भाई, तो अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इट इज प्लान टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़। तो भाई सबसे पहली चीज गिवन है नेशनल इनकम 1000 करोड़, ठीक है। आगे पढ़ो, हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। भाई डेल्टा आई तो निकालना है, कितना रिक्वायर होगा, ठीक है। एज्यूम दैट एमपीसी 0.6, तो एमपीसी 0.6 निकाल लो भाई, कैलकुलेट कर लो। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग? के, क्योंकि एमपीसी गिवन है, ठीक है। यहां देखो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.6, ये होगा 1 अपॉन 0.4, 1 में से माइनस करोगे तो पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक जीरो, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.5 क्या आ गया? के। अभी के का फॉर्मूला लगाओ, के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। ये आ गया 2.5 इक्वल्स टू डेल्टा वाई गिवन था 1000, डेल्टा आई तो भाई हमें निकालना ही है, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू 1000, ये अपॉन में आ जाएगा 2.5, 2.5 पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक जीरो, 25 4 100, सो ये आपका 400, दैट इज योर आंसर, ठीक है। लो भाई चेक कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, बट जो भी करोगे यार करोगे थोड़ा सा जल्दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अभी दिया है इन एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी कैसी बच्चा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब एडी इक्वल्स टू एएस होता है, एस इक्वल्स टू आई होता है, ठीक है। सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। पढ़ो, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई नेशनल इनकम निकालना है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, बोले तो सी बार है। एमपीएस दे रखा है, तो एमपीसी कितना होगा भाई? ये 0.2 है तो ये 0.8 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। एक 0.2 है, दूसरा 0.8 होगा। एक 0.3 होता, दूसरा 0.7 होता। एक 0.4 होता, दूसरा 0.6 होता, क्योंकि दोनों को मिला के 1 आना चाहिए था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि आई दे रखा है आपको 200, ठीक। क्या निकालना था भाई? नेशनल इनकम यानी कि वाई। अच्छा यार, इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि यहां पर डेल्टा आई तो है नहीं, डेल्टा वाई निकालना भी नहीं है, सिर्फ वाई निकालना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं यार, y इक्वल्स टू सी प्लस आई लगा सकते हैं क्या? आप कहोगे सर सी कहां दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो सी की वैल्यू पुट करो। सी क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। ये सी समझ में आ गया बच्चा? सी इक्वल्स टू क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई। तो मैंने यहां सी की वैल्यू पुट कर दी, सी बार प्लस बी वाई, ठीक है। अब पुट करो, देखो आसानी से आ जाएगा। सो y इक्वल्स टू सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन था 100, प्लस बी का मतलब एमपीसी। एमपीसी है क्या? बिल्कुल है भाई 0.8। वाई तो हमें निकालना ही है, प्लस आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 200, ठीक। अब देखो वाई की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। सो वाई माइनस 0.85, ठीक है, इक्वल्स टू 100 प्लस 200, डायरेक्टली हम लोग कर देते हैं 300, और ये आ जाएगा 0.2 वाई इक्वल्स टू 300, वाई इक्वल्स टू 300 अपॉन 0.2, पॉइंट हटाओगे ऊपर, तो 2 15 और डबल जीरो। ये लो भाई, ये हो गया आपका आंसर। चेक कर लो, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, जल्द से जल्द करोगे बैठ, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, और आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम। अगेन यार इकोनॉमी कैसा है? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो कैलकुलेट एमपीएस, इस बार एमपीएस निकालना है। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या क्या दे रखा है? नेशनल इनकम वाई इस बार गिवन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार दे रखा है, इन्वेस्टमेंट आई दे रखा है। मैं आपसे कहूंगा भाई सेम फॉर्मूला लगाओ। सेम फॉर्मूला बोले तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई, ठीक है, y इक्वल्स टू सी प्लस आई, और y इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई।
प्लस आई, सी की वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। आप कहोगे सर यहां से कहीं एमपीएस तो दिख ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी का मतलब क्या होता है एमपीसी, एमपीसी निकल जाए तो एमपीएस में क्या दिक्कत है ना। आओ जरा, सो वाई हमारे पास गिवन था 1000 प्लस सी बार बोले तो 100 ये दे रखा है, प्लस बी एमपीसी नहीं दिया है, वाई हमारे पास अगेन है 1000 प्लस आई दे रखा था बिल्कुल 200 है, ठीक है। चलो अब ध्यान से जरा प्लस माइनस करना, 1000 इक्वल्स टू, देखो मैं सिखाता हूं आपको, 200 प्लस 100 300 प्लस 1000 और ये ध्यान रखना बी है इसके साथ, एमपीसी है इसके साथ, ठीक है। चलो 1000 में से 300 माइनस कर दो, 700 इक्वल्स टू 1000 बी और 700 अपॉन 1000 इक्वल्स टू बी, ठीक है। और बी की वैल्यू यहां से आ जाती है 0.7, सॉरी 0.7, बी बोले तो आपका एमपीसी, ठीक है। एमपीसी अगर आपका 0.7 है तो एमपीएस कितना होगा बच्चा 0. ये बात समझ गए नहीं समझ गए, और यही आपको निकालना भी था क्वेश्चन में, ठीक है। आगे कहूंगा देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है थोड़ा सा जल्दी करोगे। चलो आगे आओ, तो इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन इस बार गिवन है यार, सी इक्वल्स टू ये दे रखा है सी, ठीक है। चलो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट है 150 करोड़, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, अगेन वाई इक्वल्स टू सी प्लस आई और फॉर्मूला वही लगाओगे, y इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक, सी की जगह वैल्यू पुट कर दी सी बार प्लस बी वाई। चलो अभी लिखो सब जरा, तो इनकम तो हमें निकालना है, y तो हमें निकालना है, सी बार, अच्छा एक काम और करते हैं यार, सी की वैल्यू हमें गिवन थी, एक चीज और बच्चा लो थोड़ी देर के लिए ये ऐसे हटा दो, ठीक है। देखो y इक्वल्स टू सी की वैल्यू तो हमें गिवन थी यार, ये दे रखी, सो 100 प्लस 0.75 y और प्लस आई एज इट इज, ठीक है। अच्छा आई एज इट इज भी ना लिखो तो एक काम करो ना, ये दे रखा है आई, है ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है 150, चलो भाई सॉल्व करो, y इक्वल्स टू 100 प्लस 150 250 प्लस 0.75 y माइनस 0.75 y इक्वल्स टू 250, ठीक, ये आ जाएगा 0.25, y इक्वल्स टू 250, यहां से y की वैल्यू निकाल लो, 250 अपॉन ये था 0.25 पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 0 25 वंजा और ये आ जाएगा आपका 1000, ये लो बच्चों आंसर, ठीक है। देख लो अगेन कहूंगा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है थोड़ा सा जल्दी करोगे। और बच्चा लोग नेक्स्ट तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी भी क्वेश्चन में बच्चा आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, जरूर बताओगे बच्चा लोग, ओके। चलो तो बच्चा लोग पीडीएफ कर ली मैंने सेव, आपको मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। तो चलिए बच्चा आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो, न्यूमेरिकल्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपने ओपिनियंस भी बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, थैंक यू।